नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर वास्तु कंसल्टेंट नमिता राज। और आज की इस वीडियो में जो टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है, जब कुंडली के दूसरे भाव में राहु होता है तो उसके क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। देखिए, कुंडली के दूसरे भाव में राहु का बैठना क्या परिणाम लेकर आता है, उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि कुंडली का दूसरा भाव क्या बताता है, क्या दर्शाता है। तो कुंडली का दूसरा भाव आपकी वाणी बताता है, यानी कि आपकी वाणी मधुर है या नहीं है वो आप कुंडली के दूसरे भाव से पता लगाते हैं। आपके कुटुंब के बारे में बताता है, आपके परिवार के बारे में दूसरा भाव ही बताता है। आपके खाने पीने की आदतों को भी दूसरा भाव दर्शाता है। आपके धन को भी बताता है, क्योंकि दूसरा भाव धन का भाव है। आपकी प्रारंभिक एजुकेशन यानी कि जो प्राइमरी एजुकेशन है, जिसे हम कह सकते हैं आपकी मॉरल एजुकेशन भी, जो आपके परिवार से आपके जन्म के बाद आपको मिलती है, आपके दादा से, दादी से, नाना से, नानी से, माँ बाप से, वो भी दूसरे भाव से ही देखी जाती है। यानी कि आपके खुद के संस्कार वो दूसरे भाव से ही देखे जाते हैं। आपका चेहरा, आपके चेहरा कैसा दिखता है, ये भी दूसरे भाव से ही पता लगाया जा सकता है। ऐसे में राहु ग्रह का दूसरे भाव में बैठना क्या रिजल्ट लेकर आता है, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, जब राहु दूसरे भाव में होता है तो वो आपको भारी चेहरा देता है, यानी कि आपका जो फेस होगा वो काफी बड़ा होगा, आपका सर भी बहुत बड़ा होगा, आपकी नाक लंबी हो सकती है। तो इस तरह से कुछ फिजिकल फीचर्स हैं जो राहु द्वितीय भाव में बैठने पर आपको देता है। आपकी आंखों में एक अलग मैग्नेटिक शक्ति हो सकती है। आपकी आंखें बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव और अट्रैक्टिव हो सकती हैं। जब राहु द्वितीय भाव में बैठता है तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव बनाता है, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल बनाता है। लेकिन किन चीज़ों के लिए? तो वो आपको इमोशनल बनाता है आपके अपने खुद के परिवार के लिए, फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल बना देता है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बना देता है। आप दिन रात मेहनत कर सकते हैं अपनी फैमिली की खातिर। लेकिन हाँ, राहु द्वितीय भाव में बच्चों से टेंशन भी देता है, डिसअपॉइंटमेंट भी देता है। अब वो यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि हो सकता है कि आपके कुछ ड्रीम्स हो बच्चों को लेकर, जो बच्चे सीरियसली ना ले रहे हो या बच्चे उस लेवल पे ना पहुंच पा रहे हो, तो आपको राहु बच्चों से थोड़ा सा परेशानी देता है। राहु दूसरे भाव में बैठकर आपको इमोशनल तो बनाता ही है। आप अपने घर पे बहुत खर्चा करते हैं, यानी कि आप उसके इंटीरियर्स पे उसे सजाने में बहुत पैसा लगाते हैं। आप अपने बच्चों की एजुकेशन में, बच्चों के लाइफस्टाइल में बहुत खर्चा करते हैं। लेकिन फिर भी बाकी चीज़ों में इन्हें माइजर देखा जाता है, ज़्यादा खर्च नहीं करते। लेकिन अपने घूमने फिरने में, अपने बच्चों पे, अपने घर पे ये खर्चा करने से पीछे नहीं हटते। क्योंकि राहु की पर्सनालिटी है एम्प्लीफाई करना, यानी कि हर चीज़ को बढ़ा देना। तो ऐसे में धन भाव में जब राहु बैठता है तो आपके धन को बढ़ा देता है। ये मैटर नहीं करता कि आपका जन्म कहाँ हुआ है, मैटर ये करता है कि राहु अगर दूसरे भाव में है तो आप देखेंगे कि 28 से 30 साल की उम्र के बाद आपका धन बहुत ज़्यादा इमीडिएटली बढ़ना शुरू हो जाता है। आप एक घर के मालिक नहीं रहते अपने जीवन में, आपके बहुत सारे घर होते हैं। 3, 4, 5, 6 भी घर आप अफोर्ड कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। द्वितीय भाव का राहु आपको लग्जरीज देता है, पैसा देता है, धन देता है, दौलत देता है। लेकिन यहाँ पे बैठा राहु आपको जो सर्कल देता है, सोशल सर्कल, वो भी बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल लोगों के साथ देता है। यानी कि आपका जो उठना बैठना है वो हाई प्रोफाइल लोगों के साथ होता है। हो सकता है कि आपको उनसे कोई मदद या कोई सपोर्ट ना मिले जब ज़रूरत पड़े, लेकिन आपका जो सर्कल है वो हाई प्रोफाइल ही होगा। राहु जब दूसरे भाव में होता है तो आप ये भी देखेंगे कि ऐसे लोग सारा दिन घूमते रहते हैं, ये बैठ नहीं पाते। और ये घूमते भी बहुत है, देश विदेश में ट्रैवल करते रहते हैं। कभी काम से तो कभी बिना काम के भी ये घूमते ही पाए जाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि ऐसे लोग घुमक्कड़ भी होते हैं। खाने पीने के ऊपर इनका ज़्यादा कंट्रोल नहीं चलता, क्योंकि ये जंक फूड ज़्यादा पसंद करते हैं। राहु दूसरे भाव में जंक फूड तो आपको खिलवाता ही है, कुछ गलत एडिक्शंस में भी डाल सकता है अगर वो पीड़ित है तो।
किस तरह की एडिक्शंस हो सकती हैं, जैसे निकोटीन, अल्कोहल, सिगरेट्स। इस तरह से वो आपको गलत चीज़ों में भी डालने की पूरी ताकत रखता है। आपकी आवाज़ भी, क्योंकि ये भाव वाणी का भी है, तो आपकी आवाज़ भी भारी कर देता है और आपको इमीडिएट गुस्सा आता है और इमीडिएट चला भी जाता है। लेकिन आवाज़ बहुत ही भारी होती है। जब भी आपको गुस्सा आता है तो आप बोलते नहीं हैं, आप गरजते हैं। तो राहु का जब द्वितीय भाव में बैठना होता है तो आवाज में एक गर्जना सी आ जाती है। तो ये भी राहु द्वितीय भाव में देखा जाता है। लेकिन जैसे मैंने शुरू में बोला था, कुछ अच्छी कुछ बुरी चीजें राहु द्वितीय भाव में देता है। तो अच्छी चीजें ये है कि आपको वो धर्म की तरफ लेकर जाता है। आप धर्म को मानने वाले होते हैं, आप साधु संतों के बीच में रहना पसंद करते हैं, आप उनसे काफ़ी चीज़ें सीखते भी हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनके बताए हुए चीज़ों को मानने की कोशिश करते हैं। और गंगा स्नान भी आपको राहु द्वितीय भाव में बहुत बार आपके पूरे जीवन काल में करवाता है। धार्मिक स्थलों की यात्राएं करवाता है, यूं भी यात्राएं बहुत कराता है, चाहे वो नेशनल हो या इंटरनेशनल हो। लेकिन आपको धार्मिक यानी कि तीर्थ स्थलों पे भी बहुत ज़्यादा ये राहु द्वितीय भाव का लेकर जाता है। तो इन शॉर्ट आप ये देख सकते हैं कि राहु का द्वितीय भाव में बैठना कुछ अच्छे और कुछ बुरे परिणाम लेकर आता है। धन को ये एम्पलीफाई करता है, जो 28 से 30 साल के बाद ही देखा जाता है। बच्चों से थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट मिलता है, क्योंकि बच्चे आपके अनुसार कुछ नहीं करना चाहते, तो आप यहाँ पे डिसअपॉइंट भी हो सकते हैं। बाकी अपनी फैमिली के लिए ये लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, उनके लिए ये कुछ भी करने को रेडी होते हैं और इनका ध्यान धन कमाने पे लगा रहता है। आजीवन ये धन कमाने में ही सोचते हैं कि किस तरह से क्या करके ज़्यादा से ज़्यादा धन आ जाए। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे खराब होता है कि इन्हें कभी सेटिस्फेक्शन नहीं होती। ये जितना मर्जी धन एकत्रित कर ले, इकट्ठा कर ले, लेकिन ये फिर भी डिससेटिस्फाइड ही रहते हैं। इन्हें और इच्छा होती है, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक भी होते हैं। क्योंकि द्वितीय भाव में बैठा राहु आपको मटीरियलिस्टिक भी बनाता है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी लेकर जाता है, लेकिन मटीरियल में भी रखता है। तो इस तरह से द्वितीय भाव का राहु इस तरह के कुछ परिणाम देता है कुंडली में, कुछ रिजल्ट्स देता है कुंडली में। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी। ऐसी ही और जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।